भारत में वर्तमान में कौन क्या है, नवंबर 2022 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है फ्रेंड्स ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ये आपको याद रखना है। CDS जो होता है एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। INC की बात हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इसका। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक थे A.O. ह्यूम और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी जो है फ्रेंड्स ये BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स यकीन मानिए हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ फ्रेंड जो जिनका संबंध राजस्थान राज्य से है, ये भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। देखो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि भारत में नई राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, जिनका नाम है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में ही ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है और इनका संबंध है संथाल जनजाति से। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, संथाल जनजाति से ये संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बनी है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारती दास। भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारती दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी हैं और CGA का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और हिंदी में बोलते हैं लेखा महानियंत्रक। इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स प्रेजेंट में जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है उदय उमेश ललित, या बोल सकते हो UU ललित जो है ये प्रेजेंट में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज कुमार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स मैं आप सभी को गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो में एक गिफ्ट रखा है। गिफ्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा। 2 क्वेश्चन वही होंगे जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। फिर जो लकी स्टूडेंट होंगे 10 लकी स्टूडेंट को हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर की बुक है फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना है। कुछ ही देर के बाद फ्रेंड्स मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पूरे वीडियो को फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच जो है फ्रेंड्स ये सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये भी आपने याद रखना है। भारत में जो फ्रेंड्स शेयर मार्केट्स होते हैं उन्हीं को रेगुलेट करता है सेबी संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है।
अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अजय भादु। अजय भादु जो हैं ये भारत के नए उपचुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। फ्रेंड्स ये साथ में इनकी फ़ोटो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स यकीन मानिए फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक में फ्री में मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। फ्रेंड्स ये फोटो है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी की, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। CSIR का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जक्षय शाह। जक्षय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे DRDO की हो रही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। और आपको याद रखना है DRDO के नए अध्यक्ष बने गए हैं समीर वी कामत। फ्रेंड्स ये इनकी फोटो और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने यही वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो रवि अदिति क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो यानी कि आपको रवि सर की वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आपका लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन जो हैं ये CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव बहल। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भरत लाल। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है। फ्रेंड्स ये है श्वेता सिंह जी की फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रकाश। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो करंट अफेयर की बुक है, रवि करंट अफेयर्स बुक, वो लॉन्च हो चुकी है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जाके फ्रेंड्स आप इस किताब को खरीद सकते हो। और हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हमारी जो किताब है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जितने भी टॉपिक है करंट अफेयर के, हमने अपनी वीडियो में अपनी बुक में टॉपिक वाइज रखे हैं। मतलब फ्रेंड्स एक किताब आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड्स साथ में ही हमारी जो जीके की बुक है, रवि जीके बुक, जिसमें कि 50,000 हमने क्वेश्चन रखे हैं, वो बुक भी फ्रेंड्स लॉन्च हो चुकी है। उस बुक को भी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जाके खरीद सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बेस्ट कर सकते हो। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। मतलब हमने बहुत मेहनत करी है अपनी किताब में। फ्रेंड्स इस किताब को खरीदने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके किताब को खरीद सकते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाकर सर्च करके भी खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरुण सिंह धूमल इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बन गए हैं। ICMR की स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए देबाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रदीप सिंह खरोला ITPO के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मृणालिनी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी संगीता वर्मा। इनको फ्रेंड्स कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है CCI का, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रवीण छाबड़ा। ये आपको याद रखना है। और NSG का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विनीत सरन। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको आपके रवि सर की वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स आपके लाइक और शेयर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कल्याण चौबे। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें AIFF की, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लीजिए। इस एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, जो कि हाल ही में बने हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी SL थाउसेन। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक बने हैं। SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, जो कि हमारे क्वेश्चन में बताया। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संजीव कपूर। ये आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना की बात हुई है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नितिन गुप्ता।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जिन्होंने फ्रेंड्स के सिवन का स्थान लिया है। याद रखना है आपको, एस सोमनाथ नए अध्यक्ष बन गए हैं इसरो के, और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले अब इस वीडियो का एक बेस्ट पार्ट आ गया, वो ये है कि फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का टेस्ट मैं आपसे लेने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। साथ में ये भी ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आ रही थी कि रवि सर आप लाइव आइए, तो फ्रेंड्स मैं लाइव आ चुका हूं हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लॉगिंग चैनल है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने रवि सर और अदिति मैम से मिल सकते हो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे जाकर, रवि अदिति ब्लॉग्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। और जो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है फ्रेंड्स रवि अदिति ब्लॉग, इसको फ्रेंड्स आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रवि सर को आप लाइव देख सकते हो यहाँ पर। लकी स्टूडेंट को फ्रेंड्स 10 लकी स्टूडेंट को हमारी तरफ से हमारी जो करंट अफेयर की बुक है बिल्कुल फ्री दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एनआईए की बात हुई यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हुई है। स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गेरा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये फोटो है मनोज पांडे जी की। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बीएस राजू। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना की बात हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि पीसी मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के नए उपसभापति भी बने हैं। नाम है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? पीयूष गोयल। ये सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेक कुमार। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एसएस मुंद्रा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है भारतीय शेयर बाजार यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फिर जो एनसीएससी है इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एमए गणपति। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनएसजी का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो नई दिल्ली में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, निधि छिब्बर।
अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। ये आपको याद रखना है। यूपीएससी की बात हुई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फुल फॉर्म होता है, मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राजू। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी बंसी पोनप्पा। चन्नीरा बंसी पोनप्पा जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जी अशोक कुमार। ये आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, जो वीरेंद्र सिंह पठानिया ये भारत के 24वें महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सामंत गोयल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एस किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। वीएसएससी यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट करिए, मेरा काम आपके लिए वीडियो लेकर आना है। अगला क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी शशि सिन्हा। ये आपने याद रखना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एम जगदीश कुमार। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरुण चावला। फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अलका उपाध्याय। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जयंत पाटिल। उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी GAV रेड्डी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी विवेक जौहरी को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अतुल करवाल। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फुल फॉर्म होता है। 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं अतुल करवाल, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी शील वर्धन सिंह। CISF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को।
राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक गोगिया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वीके त्रिपाठी। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेखा शर्मा। फ्रेंड्स, जो हमारी करंट अफेयर की बुक है और जो हमारी जीके की बुक है, रवि जीके बुक और रवि करंट अफेयर्स बुक, फ्रेंड्स इन दोनों किताबों को आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से खरीद के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारी बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स सबसे खास बात क्या है कि फ्रेंड्स ये दोनों किताब आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगी, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला। और लोकसभा का जो नया महासचिव है फ्रेंड्स वो बनाया गया है उत्पाल कुमार सिंह को। बैड बैंक के नए अध्यक्ष या बोल सकते हो पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी पदम कुमार माधवन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी का स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ये आपको याद रखना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा नए बन गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। देश के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। और फ्रेंड्स एआई का जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरिंदम बागची। किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव चौधरी को। और फिर जो बीआरओ है इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संजय चंद्र। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स, उसे फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आ रही थी कि रवि सर आप लाइव आइए, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। रवि अदिति ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करिए आप। लिंक वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अगला क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एडिले सुमीरवाला। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी पवन गोयनका। 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर पीडी वाघेला। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंदकिशोर सिंह। केंद्रीय अन्वेषण विभाग के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो का
PDF चाहिए नोट्स की फॉर्म में, तो आप मेरे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है ravistudyIQgk.com, ravistudyIQgk.com, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आपको जो भी मेरी वीडियोस आती हैं उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो ravistudyIQgk.com पे ज़रूर विज़िट करिए। और हमारी करंट अफेयर की किताब और हमारी जो जीके की बुक है, रवि जीके बुक, जिसमें कि 50,000 क्वेश्चन है, वो आप फ्लिपकार्ट से और अमेजोन से ख़रीद के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। और फ्रेंड्स आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर रवि सर आप लाइव आइए, आपसे हमें बेस्ट कॉन्टेंट मिलता है पढ़ने को। तो फ्रेंड्स मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाया है जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। यहाँ पे लिख देता हूँ रवि अदिति ब्लॉग्स। फ्रेंड्स इसमें आप सभी की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लाइव भी आ चुका हूँ। फ्रेंड्स यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है रवि अदिति ब्लॉग्स, फ्रेंड्स इस प्रकार कुछ चैनल आएगा हमारा। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियोस भी आ चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे लाइव भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और शेयर भी करिए, और हमारे साथ आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप हमारा जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है रवि अदिति क्लासेस, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे लेता हूँ रवि अदिति क्लासेस, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा करंट अफेयर्स का चैनल है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमसे आप जुड़ सकते हो, ठीक। कोई भी आपको डाउट्स आता है आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए फ्रेंड्स, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।